औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इन्फोटेक गैलेक्सी। हम उम्मीद करते हैं कि आपका STI 2025 एप्लीकेशन का सफ़र अप्स एंड डाउन्स के साथ बख़ैर वाफ़ियत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो वीडियोज़ हैं इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा और अल्टीमेट जो गाइडलाइन हमारी है वो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँचा सकती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि जितने भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। अगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक आपका अप्लाई नहीं हो पाया है तो आप ये हमारी वीडियोज़ को फॉलो करें, इनको देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और अगर नहीं हो पाता तो जो है ये इस वीडियो का आपने इनिशियल यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने पास मोबाइल में सेव कर लेना है। तो आज हम करने ये जा रहे हैं कि आप जो है ना ये वीडियो देखें। अगर स्टिल आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता तो आप जो ये वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में जो है वो इन्फोटेक गैलेक्सी प्लीज़ हेल्प अस का कमेंट कर दें। तो हमारी टीम आपसे जो है ना शाम 5:30 बजे रब्ता कर लेगी और जिस प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा उससे जो है ना हम ड्रॉ कर लेंगे। तो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, 5 लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे, हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हम किसी तरह की कोई जो है चार्जेस किसी से नहीं लेते। बगैर किसी तवक्कुफ़ के आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो होने जा रही है उसमें हम 2 चीज़ें मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक तो एप्लीकेशन जिन लोगों की सबमिट हो गई तो शॉर्ट लिस्टिंग का हम क्या क्राइटेरिया होगा और मार्क्स की एलोकेशन यानी कि मेरिट किस तरह से बनेगा। और दूसरा जो टॉपिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोगों ने किया कि टर्मिनोलॉजीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो हमारे जो एप्लीकेशन पोर्टल था वहाँ पर जो है हमने जॉब्स के लिए अप्लाई किया तो हर मुख्तलिफ़ जॉब्स के मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स लिखी हुई थी। तो उसके बारे में हमें जो थोड़ा आगाह किया जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट की है, अप्लाई किया है, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने जो जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया है उन टर्म्स का क्या मतलब है। तो चलें हम बात करते हैं अपने वीडियो के फर्स्ट फेज़ की और उसका जिसका टाइटल है सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड इंटरव्यू पैनल गाइड। काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स अब अप्लाई कर चुके हैं तो अब नेक्स्ट फेज़ में उनके जहन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सिलेक्शन हमारी किस तरह से होगी, शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से होगी और हमारा जो इंटरव्यू होगा उसमें पैनल क्या होगा और हम उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे। प्रिपरेशंस में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो एक बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है। अभी हम जो है इसको शॉर्ट डाउन करके सिलेक्शन क्राइटेरिया और इंटरव्यू पैनल गाइड के ऊपर डिटेल्स में ये वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पूरी आपको तैयारी करवाएंगे कि किस तरह से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हों और इफ़ेक्टिवली और अच्छे तरीके से आप जाके इंटरव्यू दें और इंटरव्यू वाले दिन आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम मार्क्स जो इंटरव्यू के हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन जाएगा जैसे ही हम इंटरव्यू की वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये हमारा चैनल है इन्फोटेक गैलेक्सी। चलें जी, अब हम यहाँ पर देखेंगे स्कोरिंग क्राइटेरिया। स्कोरिंग क्राइटेरिया ये गवर्नमेंट की तरफ से जो STI की जॉब्स हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया है, सेट किया गया है जिसके ये एक स्केल है जिस पे हर कैंडिडेट को तोला जाएगा। हर एक जो कैंडिडेट है उसके क्रेडेंशियल्स को इस स्केल के मुताबिक देखा जाएगा कि वो उसकी क्या रेटिंग बन रही है। अभी हम देखते हैं 2 तरह के लोग इसमें अवेलेबल होंगे। एक होंगे जिन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स किया होगा यानी कि 14th ईयर ऑफ एजुकेशन तक उनका BSc होगा और 2 साल का फिर उन्होंने मास्टर MSc किया होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी ऑनर्स डिग्री होगी, 4 इयर्स की डिग्री होगी। तो जो फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट केस के अंदर जो लोग होंगे उनकी मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री होगी BSc और MSc। BSc के जो उनके 15 मार्क्स हैं मैक्सिमम जो उनको मिल सकते हैं और MSc के 40 मार्क्स हैं। अब ये 40 मार्क्स किस तरह से हासिल होंगे उसमें देखा जाएगा कि ये बंदों के जो भी कैंडिडेट है उसके मार्क्स की परसेंटेज क्या है। अगर तो एक कैंडिडेट है जिसके 70% मार्क्स हैं तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा तो उसको 36 मार्क्स एलोकेट कर दिए जाएंगे। अगर कोई बंदा होगा जिसके 79 फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। जिस बंदे के 80 मार्क्स होंगे, 80% मार्क्स होंगे या उससे ऊपर जाएगा
वो 40 मार्क्स फुल मार्क्स स्कोर करेगा। इसी तरह बैचलर्स के केस में भी 80%, 70%, 60, 50 और 40% के अगेंस्ट ये मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे। ये हम बात करें एनुअल सिस्टम के केस में। एनुअल सिस्टम से मुराद ये है कि जिसमें एनुअल स्कोरिंग मार्किंग होती है, और ये दूसरा जो सेमेस्टर सिस्टम है, जो सीजीपीए वाला सिस्टम है, उसके क्राइटेरिया के मुताबिक वो जो आप एलियोस इंटर करते थे और वो खुद ब खुद जो कैलकुलेट कर लेता था परसेंटेज, तो ये वो परसेंटेज है। तो अगर 90% इन केस ऑफ सेमेस्टर किसी ने स्कोर किए हैं तो उसको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा, और अगर 50% है तो ये मिनिमम स्कोर जो है 9 और 24 इस केस में। और जो दूसरे स्टूडेंट्स जो बीएस वाले हैं, मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट होंगे बीएससी और एमएससी कम्बिनेशन वाले, वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। और जो बीएस वाले स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 4 इयर्स की डिग्री हासिल की होगी, वो हमारे फर्स्ट वाले जो ऊपर वाला स्केल है उसके मुताबिक उनको एनालाइज किया जाएगा। तो उनके जो 55 मार्क्स होंगे बैचलर्स की डिग्री के, वो उनके 55 होंगे। ये 40 प्लस 15, ये भी 55 होते हैं। तो क्योंकि ये कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन्होंने जो 4 इयर्स की डिग्री की है, तो इनके टोटल मार्क्स यहाँ से कैलकुलेट होंगे। तो वही सेम क्राइटेरिया है कि इन केस ऑफ एनुअल तो 80% और इन केस ऑफ सेमेस्टर 90% से कैलकुलेशन होगी। तो मिनिमम जो है वो 33 मार्क्स वो हासिल कर सकते हैं, और मैक्सिमम उनके 55 मार्क्स हो सकते हैं, 55 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटरमीडिएट की। 15 मार्क्स जो है आपके इंटरमीडिएट के होंगे, मिनिमम के ऊपर 9 और मैक्सिमम के ऊपर 15 आप स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह मैट्रिक, अब ये जो इंटरमीडिएट और मैट्रिक है ये एनुअल सिस्टम्स के ऊपर है, तो वो इसमें कैलकुलेट होंगे। मैट्रिक के अंदर भी इसी तरह 15, 13.5, 12, 10.5 और 9 की आप स्कोरिंग कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर बी एड या एम एड आपने किया हुआ है तो उसके आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा से एलोकेट किए जाएंगे। तो जिन कैंडिडेट्स ने बी एड या एम एड किया हुआ है उनको लाजमी तौर पे इस कैटेगरी में बर्तरी हासिल होगी और उनको बेनिफिट होगा। इसी तरह टीचिंग एक्सपीरियंस के केस में जिन लोगों का टीचिंग का एक्सपीरियंस होगा उनको वो प्रेफर किया जाएगा। वो कैंडिडेट्स अगर होते हैं सिलेक्ट, यानी उनमें एक के मार्क्स भी 40 कैलकुलेट हुए हैं और दूसरे के भी 40 हुए हैं, तो उनमें अगर एक बंदे का जो है जिसको प्रेफरेंस दी जाएगी, वो उसको दी जाएगी जो टीचिंग का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ये इस तरह से टीचिंग एक्सपीरियंस के अगेंस्ट उनको बेनिफिट दिया जाएगा। और इंटरव्यू के जो है वो 5 मार्क्स हैं, तो ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये 5 मार्क्स के लिए आपने फुल एफर्ट करनी है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, और डिमॉन्स्ट्रेशन में आपने किस तरह से तैयारी करनी है। बेसिकली इंटरव्यू में 2 फेजेस होंगे, एक डिमॉन्स्ट्रेशन का फेज़ होगा और एक जो है आपसे क्वेश्चनिंग का फेज़ होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा होगा कि मतलब हर स्कूल की अपना डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, कमेटी बनी होगी, वो उसका अपना डिफरेंट क्राइटेरिया होगा कि वो किस तरह से ये 5 मार्क्स की एलोकेशन करते हैं। तो अभी हम आगे जो है इंटरव्यू पैनल की भी डिस्कशन करते हैं, तो आपको उससे बेहतर आइडिया होगा। जो एसटीआईज़ के लिए हायरिंग कमेटी बनाई गई है, उसमें प्रिंसिपल या हेडमास्टर होगा उस स्कूल का। ठीक हो गया, वो उसको हेड करेगा, उस कमेटी को हेड करेगा। इसी तरह कंसर्न्ड एईओ, एईओ से बनता है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल स्कूल जो होते हैं, जो प्राइमरी होते हैं 5th क्लास तक और एलिमेंट्री होते हैं 8th क्लास तक, उनको कंसर्न्ड एईओ जो होगा वो उस कमेटी का मेंबर होगा। तो इसी तरह जो हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल्स होंगे वहाँ पर डीडीईओ होगा, यानी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये एच एंड एच एस जो आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन का सर ये एच एंड एच एस क्या है, तो ये है हाई एंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, ये एच एंड एच एस स्कूल जो है ये आपने याद रखना है, अभी हम आगे इस पर भी डिस्कशन करेंगे। इसी तरह एक पेरेंट मेंबर होगा फ्रॉम एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक बनाई हुई होती है हर स्कूल में। तो उसके अंदर जो बंदे अवेलेबल होगा, एक कमेटी का मेंबर होगा, यानी कि एक कोई सीनियर टीचर होगा, एक जो है कंसर्न्ड जो होगा एईओ या डीडीईओ होगा, और थर्ड जो है प्रिंसिपल या हेडमास्टर होगा कंसर्न्ड स्कूल का। अब हम इसके जो है बात करते हैं, ये जो नेक्स्ट बताया गया है कि डीडीओ, ये जो एसएमसी का मेंबर सिलेक्ट करेगा वो डीडीईओ सिलेक्ट करेगा इन केस ऑफ प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल, और डीईओ करेगा इन केस ऑफ हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल। बेसिकली ये जो पोस्ट है डीडीओ, ये इनसे ऊपर वाली पोस्ट है। तो ये इसी तरह होगा कि जो प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल होगा वहाँ पे एईओ क्योंकि कमेटी का मेंबर है, तो एक डीडीईओ एक
कमेटी मेंबर सेलेक्ट करेगा एसएमसी का, जो इनसे ऊपर लेवल का ऑफिसर होगा। और इसी तरह क्योंकि जो हाई सेकेंडरी स्कूल की कमेटी है उसके अंदर ऑलरेडी डीडीयू है, तो इससे जो ऊपर वाला डीई होगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो एक मेंबर सेलेक्ट करेगा ताकि शफाफियत हो उसके अंदर, जो सिलेक्शन आप लोगों की हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज़। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो बहन और भाई हैं उनका क्वेश्चन आ रहा था कि सर टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन कर दें, हमें ये जो है अप्लाई करने में हेल्प आउट हो जाए थोड़ा-सा, ताकि हम बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें कि ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं और इंटरव्यू में जब हम जाएँ तो हम आसानी से उनको आंसर कर सकें। तो आपने बिल्कुल भी ये कोई टर्मिनोलॉजी मिस नहीं करनी, ये आपको बेसिक चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है इंटरव्यूज़ पे वो भी आप तक पहुंच सके। इन्फोटेक गैलेक्सी, ठीक है जी। टर्मिनोलॉजीज़ में सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है पीएसटी, पीएसटी से बनता है जी प्राइमरी स्कूल टीचर, यानी कि 5th क्लास को पढ़ाने वाला टीचर, 5th क्लास तक जो पढ़ाने वाला टीचर होता है उसको पीएसटी बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर। इसी तरह जीपीएस की एक टर्म यूज़ हो रही थी, अभी मैं आगे लास्ट में इस वीडियो में देखेंगे भी कि ये सारी टर्म्स किस तरह से एप्लीकेबल होती हैं, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, लाजमी है। जीजीपीएस से मुराद गवर्नमेंट गर्ल्स, ये जो भी टर्म होगी, जो जीपीएस जिस तरह है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, तो जब इसमें जी ऐड हो जाएगा तो गवर्नमेंट गर्ल्स, तो ये इन केस ऑफ बॉयज़ और ये इन केस ऑफ गर्ल्स स्कूल है। तो नेक्स्ट जो है ईएसटी की टर्मिनोलॉजी है एलिमेंट्री स्कूल टीचर, एलिमेंट्री स्कूल टीचर अप टू 8th क्लास। इसी तरह जीईएस जो है गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स होंगे, और जीजीईएस की टर्मिनोलॉजी जो है वो गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए है। तो आपने अभी जो है बिल्कुल ये वीडियो के अंदर रहना है। अभी हम जो मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। ये तो अभी आसान टर्मिनोलॉजी है जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को आइडिया था कि एसएसई से क्या बनता है, ईएसटी से, तो लेकिन हम इसको एक रिफ्रेश करते हैं। एसएसई से मुराद है सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, ठीक हो गया जी। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट थी जिसके लिए आप लोग हमसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर ये एसएसई के ऊपर कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये वो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर है जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सीट है, जिसके लिए अगर कोई बंदा बायोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है तो वो या बीएस किया हुआ है तो वो स्पेसिफिक सीट के लिए अप्लाई कर सकता है। जबकि ये पीएसटी की जो सीट्स हैं प्राइमरी स्कूल टीचर की, इस पे 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जस्ट रिक्वायरमेंट थी। तो इन स्कूल्स में और इस पोस्ट पे कोई बंदा भी अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन की हुई है। जबकि ये वाला जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर लेवल है 8th क्लास, इसके ऊपर भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की जस्ट क्राइटेरिया है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। जबकि एसएसई जो है वो 10th क्लास और 9th क्लास को पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, तो इसके लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने की कंडीशन लाजमी है। इसी तरह जीएचएस से मुराद है गवर्नमेंट हाई स्कूल और जीजीएसएस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है, जो 9th और 10th लेवल के स्कूल होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ की, जिसमें एच एंड एच एस है, एसएनई है, वेकेंट लिखा हुआ था, फैशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर की टर्म्स थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स थी। नेक्स्ट जो है स्लाइड में देखते हैं कि एच एंड एच एस से क्या बनता है। मैंने एच एंड एच एस में आपको पहले भी बताया था पीछे कि आपने एक टर्म याद रखनी है, एच एंड एच एस, हायर एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स। तो ये एच एस की टर्म है। एस एन ई की टर्म्स भी हम देखते हैं, ये देखेंगे एच एंड एच एस से बनेगा हायर एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स। तो ये जो एस एन ई की टर्म्स थी ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी और इसका पता नहीं चल पा रहा था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने जो सीनियर्स थे, अपने टीचर्स थे, उनसे रब्ता किया और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की थी एस एन ई से सर क्या बनता है। तो उन्होंने भी ये बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो मैं भी आपको जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ ताकि आपको भी एस एन ई टर्म्स का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सके। इसी तरह ये वेकेंट फैशन एंड हेल्थ का भी मैं बताता हूँ आपको। एसएनई से मुराद है शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर्स। ये आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो स्कूल्स होंगे लोअर लेवल के, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, तो वो जब उसको प्रमोट किया जाता है कि वो अब हायर की भी एजुकेशन की स्टूडेंट्स को जो है वो वहाँ पर एजुकेशन दी जाएगी, उनको पढ़ाया जाएगा, तो उस स्कूल को बोलते हैं एसएनई, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। तो एसएनई से मुराद शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर्स, यानी इसको प्रमोट किया जा रहा है, यानी ये स्कूल अंडर अपग्रेडेशन है। तो जब अपग्रेडेशन होता है, कोई स्कूल जब अपग्रेड होता है तो उसमें न्यू टीचर्स की, न्यू फैकल्टी मेंबर्स की, इसी तरह न्यू फर्नीचर और सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इसको एसएनई के अंदर शामिल किया जाता है। तो जितने भी
पोस्ट जिसमें एसएनई की टर्म होगी, अभी हम आगे जाके देखते भी हैं कि ये कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है। तो इससे मुराद ये है कि शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर्स, यानी कि ये स्कूल अपग्रेड हुए हैं, तो यहाँ पे न्यू वैकेंसीज़ क्रिएट हुई हैं। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम वेकेंट जो सीटें नज़र आई जी सिर्फ उधर अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सब सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं जो आपके प्रोफाइल में तहसील लेवल पे डिस्प्ले होंगी। वेकेंट से मुराद ये है कि ये सीट खाली पड़ी है, इस पे कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, कि जो गवर्नमेंट ने अपने टीचर्स जो है जो भर्ती किए हुए हैं, उसमें वेकेंट वाली सीट खाली अभी पड़ी है, नो टीचर इज़ अवेलेबल। इसी तरह फ़ैशन से मुराद फ़ैशन ग्रेजुएट्स हैं, हेल्थ से मुराद हेल्थ ग्रेजुएट्स हैं, और एग्रीकल्चर की एक जगह टर्म लिखी होती है, वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। ये सीटें जो हैं वो ऐसी सीटें हैं जिन पे ये वाले ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बताया गया था टर्मिनोलॉजी, जब आप वेबसाइट ओपन करते थे एसटीआई की, तो एक शुरू में एक टैब ओपन होती थी जिस पे डेट्स वगैरह मेंशन्ड होती थी। उस पे लिखा हुआ था कि जो फ़ैशन डिज़ाइन के या हेल्थ के ग्रेजुएट्स हैं, या जो है आईटी से रिलेटेड ग्रेजुएट्स हैं, वो मैट्रिक टेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाएँगे। तो ये बेसिकली वो वाली सीट्स हैं। चलिए जी, अब हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को प्रैक्टिस जो यहाँ पर फॉर्म नज़र आ रहा है उसके मुताबिक जो है हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, आपकी ये पोस्ट का ये कोड होता है। बेसिकली गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें हर एक चीज़ को कोडेड मैसेज के साथ लिंक किया जाता है। तो ये बेसिकली एक कोडेड मैसेज है। उससे मुराद ये है कि ईएसटी की ये सीट है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की सीट है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? एच हायर एंड हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर ये वेकेंट है। ये एक सीट अवेलेबल थी इस स्कूल के अंदर, GGHSS गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर जो है ईएसटी की इंग्लिश लेवल की सीट एक खाली है, ठीक है? तो ये बेसिकली एक फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए ये सीट है, क्योंकि ये गर्ल्स का स्कूल है तहसील गोजरा टोबा टेक सिंह में। तो ये जो है लास्ट 30 आज की डेट लास्ट है अप्लाई करने की। तो जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो लाजमी तौर पे जाएं और अल्टीमेट गाइड से फ़ायदा उठाएं, और जो है वो विदिन जो है टुडेज़ डेट अप्लाई कर लें। आज कोशिश करें कि जितना अर्ली हो सकता है उतना कर लें ताकि वेबसाइट डाउन ना हो जाए। तो नेक्स्ट ये फ़ैशन ग्रेजुएट की सीट है, तो यहाँ पे फ़ैशन ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, ईएसटी इंग्लिश H&HS वेकेंट, तो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की ये सीट है। तो इसी तरह हम देखेंगे ईएसटी की टर्म जहाँ पर भी आ रही है, या ये ईएसटी साइंस टीचर की सीट है, ये इंग्लिश टीचर की सीट है। इसी तरह उर्दू की होगी, ये सीएस की कंप्यूटर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए टीचर है। लेकिन ये बेसिकली जो सीट्स हैं ये सब्जेक्ट, यानी कि इस टीचर को ईएसटी का जो सीएस का टीचर होगा उसको पढ़ाने के लिए ये सब्जेक्ट दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो ग्रेजुएशन की टर्म है सिर्फ 16 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। यानी अगर आपकी सिलेक्शन इस सीट पे होती है तो आप कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, इस पे होती है तो आप साइंस पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि H&HS की टर्म है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये आपको देखिएगा, ये स्कूल की टर्मिनोलॉजी पे है। यहाँ पे GGHS ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, ठीक है? तो इसमें H&HS यानी कि हायर एंड हायर सेकेंडरी लेवल का ये स्कूल है जिसके अंदर ये सीट अवेलेबल है। लेकिन ये आप देखें यहाँ पर ये H&HS की टर्म नहीं अवेलेबल, तो ये क्या है, GGES गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल है, यानी कि ये एलिमेंट्री लेवल का स्कूल है, 8th लेवल का स्कूल है। इसी तरह आप देखेंगे जहाँ पर भी हाई स्कूल की बात आ रही होगी वहाँ पर ये H&HS यानी कि 9th-10th का अवेलेबल होगा। जो सीट्स थी आपकी, जो ईएसटी की सीट्स हैं, इसी तरह पीएसटी की, तो हर एक सीट के लिए मुख्तलिफ स्टाइपेंड है। 38,000 जिस तरह से पीएसटी की सीट्स के लिए है। ये अब नेक्स्ट देखते हैं, ये पीएसटी की प्राइमरी स्कूल टीचर एसटीआई, ये यानी कि ये सीट्स प्योरली जो है ना एसटीआई कैंडिडेट्स के लिए क्रिएट की गई हैं ताकि यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो है वो सिलेक्ट किया जा सके। ये बेसिकली ये सीट्स ऐसी हैं जो कि स्कूल्स में अवेलेबल नहीं थी लेकिन एसटीआई कैंडिडेट्स के लिए क्रिएट की गई हैं। तो ये प्राइमरी स्कूल की ये 38,000 स्टाइपेंड वाली सीट्स हैं। इसी तरह जो ईएसटी की सीट्स होती हैं ये होती हैं आपकी 40,000, और इसी तरह जो सेकेंडरी स्कूल लेवल, तो वहाँ पर जो है आप लोगों की 45,000 स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। तो ये जो कुछ एक्सप्लेनेशंस थी, ठीक है? इसी तरह ये मेल जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए स्कूल्स हैं, इसी तरह ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो है सारी एक्सप्लेनेशन थी, ये सारी वो टर्म्स और कोड्स थे जो कि आपको परेशान कर रहे थे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और थम्स अप दें ताकि जो है वो नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें।
हम एफ़र्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, दिन-रात एक करते हैं कि आप तक जो है वो क्वालिटी एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, न्यू जॉब से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको फ़ायदा दे, आपके लिए प्रोवाइड की जाए। तो आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर ये आपको बेल आइकन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर सब्सक्राइब आइकन नज़र आ रहा होगा, उस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।